नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। ताजा सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव में अगली बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। लगातार दोस्तों देश के अंदर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने, जिसके चलते हुए 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। उसी के बीच से एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जो जनता के बीच जाकर हमने सर्वे किया, जनता की राय जानने की कोशिश करी, जो बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सटीक ओपिनियन पोल। किस पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस पार्टी की बन सकती है सरकार, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं देश के सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है राजस्थान। यदि हम राजस्थान का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यानी अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात एनडीए के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देंगे तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 11 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 17 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा कुल 29 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन 3 सीटों से पीछे चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी अपनी 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यह 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें लोकसभा कुल 80 सीटें। उत्तर प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 40 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 32 सीटें, अदर पार्टी यानी अन्य दल के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगले राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि पश्चिम बंगाल का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 8 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में कहीं ना कहीं अन्य दल यानी लोकल पार्टियां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी की पार्टी है, जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, जो कि अन्य दल में है। तो अन्य दल में यहाँ अधिक सीटें इसी वजह से मिलती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी अधिक सीटें ले जाती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार भी है, जिसके चलते हुए अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है उन्हें। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में यहाँ 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उड़ीसा राज्य में अन्य दल यानी कि लोकल पार्टियां अपनी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रही है, जिसके चलते हुए 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है उनके खाते में। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को 19 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी केरल राज्य के अंदर जो बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। केरल राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 13 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 25 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी बिहार राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। यदि हम तेलंगाना का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल एनडीए खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 13 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 7, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का असम राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच असम राज्य में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है।
रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 5 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड के एसआरटी का ओपिनियन पोल में इंडिया महागठबंधन अपनी 4 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य के एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब राज्य में वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन और आम आदमी पार्टी शामिल हो चुकी है, जिसमें इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें। यदि हम हिमाचल प्रदेश का एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का भी हिमाचल प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसी वजह से गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। यदि उत्तराखंड का हम एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 1 लोकसभा सीट और अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी को 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी हरियाणा राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। हरियाणा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का एसआरटी का ओपिनियन जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 9 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी अपनी 7 लोकसभा सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। यदि हम गोवा राज्य के एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। गोवा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 1, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। त्रिपुरा राज्य के अंदर ये 2 लोकसभा सीटें में दोनों पार्टियों के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिला। दोनों खाते में 1-1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। यदि हम मणिपुर राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उल्लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी मणिपुर राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा कुल 1 सीट है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए अर्थात बीजेपी का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन में वो शामिल हो चुके हैं। इसमें से इंडिया महागठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं की वजह से यहाँ एनडीए अर्थात बीजेपी का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य का एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का जम्मू कश्मीर में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों हम जान लेते हैं जो हमने आज का एसआरटी का ओपिनियन पोल देखा 543 सीटों का। इसमें मोटे मोटे आंकड़े देख लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है, कौन सी पार्टी अब की बार सरकार बना रही है। इस प्रकार हमने लोकसभा 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना। यदि हम 543 सीटों का एसआरटी का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 200 सीटें जाती नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 266 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार हम कह सकते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी देगी ये देखना होगा। अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब की बार निर्धारित करेंगे कि अन्य दल जिस पार्टी में जाएंगे वही पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बनाएगी और अपना देश का प्रधानमंत्री वह पार्टी दे सकती है। दोस्तों
दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और कौन सी पार्टी अब की बार देश को प्रधानमंत्री दे रही है। और दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अन्य दल किस पार्टी के साथ जाकर अब की बार केंद्र में सरकार बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।